अस्सलाम वालेकुम। एलेक्सा ट्रेनिंग में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो जो है वो एक नया सेशन है जो हमने इलस्ट्रेटर के पहले 2 सेशंस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मजीद ट्रेनिंग को या टूल्स को या पैनल्स को हम एक्सरसाइज करेंगे, किस तरह से हम इलस्ट्रेटर को जो है वो ग्रिप में ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन अटेंड करते हैं एंड डू कमेंट कि आप को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं, क्योंकि जिस वक्त प्रैक्टिस की जा रही होती है तो मेनी ऑफ टाइम जो है वो आपके पास कुछ फ्लॉज आ रहे होते हैं एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एक ऐसी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जिसको आपने हैंडल करना हो। तो चलिए आज का सेशन लर्न करते हैं। तो ये चीजें सर, ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो फिर एक स्टडी है पूरी। ये कहाँ से, मतलब कोई ऐसा सोर्स जहाँ से मैं ये स्टडी कर सकूं बकायदा थ्योरेटिकली? यार ये एक्सपीरियंस से मिलती है, इसलिए तो मैं आप कुछ चीजें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं जी ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना वो ट्रेनिंग होती है सिर्फ टूल्स की। ये आपकी कम्युनिकेशन, यस सर, ट्रूल्स जितना की काम करके दिखाएंगे उतनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। मैंने लास्ट आपको एक शेयर किया था मॉर्निंग के बैच में, ग्रुप में, आपने उसको स्टडी किया था? वो सर जो कलर्स का था जी, कलर्स का। उसमें देखें येलो कलर है, रेड कलर है, लवर्स ऑफ रेड फ्रेंड टू कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंडेड, दे डिजर्व टू लिव लाइफ फुली, यस सर। मेक देम prone to be bold, extroverted and expressive। अब देखिए सारी चीजें वो बता रहा है। रेड कब कब इस्तेमाल किया जाने वाला, ऑरेंज कलर देखें कब कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखें जब आपके पास एक लॉजिक क्लियर है, मैंने 2 जो है ना वो शेयर किए थे, उसमें आपको मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी। आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि बात क्या कह रहा है। अच्छा चलो एक चीज मैं आपको शायद समझने में आसानी हो, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और सेंटेंस को गौर करना है। यस सर। एवरीवन फोकस। जी जी। मैं एक सेंटेंस बोलने लगा जी, ठीक है? 1 2 3। क्या हाल है आपका? और क्या हाल है तेरा? मैंने एक ही बात को 2 सेंटेंसेस में बोला। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपने आगे आंसर दिया है ना, लेकिन मेरे सेंटेंस की तरफ गौर करो। क्या हाल है आपका और क्या हाल है तेरा, ये भी बोला जा सकता है, हाउ आर यू। तीनों के लहजे फर्क हैं, ठीक है? अब एक एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं आपको इसको एलैबोरेट करता हूं। आप लोगों ने किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिले हैं जिसको मिलने पे पता लगा इसमें बड़ा एटीट्यूड है, वट एवर वो सीट का है, वट एवर वो पैसे का है, वट एवर वो अच्छा है, वट एवर वो खूबसूरत है, वट एवर वो बॉडी बिल्डर है, लेकिन उसमें एटीट्यूड है। मिले हो कभी ऐसी? यस सर, अक्सर मिलते हैं ऐसे कैसे लोगों पता को। लग जाता है आपको इसमें एटीट्यूड है? सर उसकी पर्सनैलिटी से, उसका मतलब जैसे वो बेसिकली उसके इखलाक से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके जेस्चर से, उसकी कम्युनिकेशन से, यस उसके सर। बैठने के स्टाइल से, ऐसे ही है ना? यस सर। जब आप ऐसी चीजों को समझ लेते हो, जज कर लेते हो, कोई गुस्से में बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, इन चीजों को आप जस्टिफाई कर लेते हो, तो आप लफ्जों में छुपी हुई रियलिटी और कलर्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी वो एक्सरसाइज में नहीं है। देखो हमने जब लोगोस के रूल्स पढ़े थे तो हमने अकॉर्डिंग टू एक रूल ये भी पढ़ा था कि जो आप लोगो बनाए उसमें वो कारोबार जो बिजनेस किया जा रहा है, बिजनेस की जो नेचर है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। देखिए ये फैशन ओरिएंटेड है, इसमें मैंने फैशन कलर ही लगाए हैं। वो फैशन कलर आपने देखिए, जो काम है वही नाम है, जो नाम है वही काम है, जो आपका नाम है आपकी पर्सनालिटी भी वही है। तो आप लफ्जों को समझें, लफ्जों को समझेंगे। मसलन एग्जांपल, ये शकील क्लॉथ एंड बुटीक है, क्या शकील कंस्ट्रक्शंस नहीं हो सकता? अब कंस्ट्रक्शन जो है
इसको आपने बिल्डअप करना है। कंस्ट्रक्शन को हम कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। वही चीज देखिए हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऐड कर दिया। ये देखिए, ठीक है। शकील एजुकेशन नहीं हो सकता, एकेडमी नहीं चला सकता। अब एजुकेशन जो है सबको पता है ब्लूइश कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ये देखिए। देखें जी, क्यों जी, देखें 3 बिजनेस आ गए एक ही नाम के। यस सर। जो नाम है वही आपने प्रेजेंट किया है, नथिंग मोर। आप 10 बिजनेस शकील के उठा के बना लें। शकील डॉक्टर नहीं हो सकता, शकील प्लम्बर भी हो सकता है। राइट सर। ठीक है, तो आप चीजों को जिस तरीके से आप ह्यूमन कम्युनिकेशंस और ह्यूमन पर्सनैलिटी को जज करते हो, नेम्स को, बिजनेस को भी उसी तरीके से जज करने की कोशिश करें, आपकी वो सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। और एक चीज और, अच्छा अब एक क्वेश्चन और भी जनरेट होता है आप लोगों की तरफ से, मैं क्वेश्चन करता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि फिर भी हमें मुश्किल आती है कि हम टॉपिक को, बिजनेस को, चीजों को कैसे जज करें कि ये वाकई ये होना चाहिए। देखें, गूगल पे आता हूं मैं। अच्छा जी, ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको। देखें यहां पर मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा बिजनेस का, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से उसने, देखिए सिर्फ इमेजेस शेयर कर रहा है, कोई टॉपिक, कोई कोटेशंस कुछ नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि हम टॉपिक इमेजेस में आ गए हैं। हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं लोगो के आ जाता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन लोगो लिख देता हूँ, देखिए कंस्ट्रक्शन लोगो की कितनी बड़ी दुनिया आ गई। अब आप इनको फोकस करते जाएं, देखते जाएं कहां पर क्या हो रहा है, किसने क्या चीज अप्लाई की है, ये आपकी क्या विजन जनरेट हो रहा है। आपने यहां से 10 लोगों, 3 लोगों, 2 लोगों भी अपने जहन में रख लिए कि अच्छा कंस्ट्रक्शन लोगो होता कुछ इस किस्म का है। तो जब भी कहीं पर बैठ के कोई कंस्ट्रक्शन के लोगों की बात करेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि हम आर्च बना सकते हैं, हम बिल्डिंग के स्टेप्स दिखा सकते हैं, हम बिल्डिंग्स को बाकायदा प्रोमिनेंट कर सकते हैं, हम टावर दिखा सकते हैं, देखें हम घर दिखा सकते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन आपके एड ऑन होती जाए, क्योंकि जब आपका विजन स्ट्रांग होगा तभी आप कुछ बात कर सकोगे ना, तभी आप मेक करोगे। चलिए ये तो था कंस्ट्रक्शन। हम बात करते हैं फाइनेंस की। अब फाइनेंस में हमको लोगो नहीं, हम फाइनेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो गूगल में देखें, आपने फाइनेंस को देखा तो फाइनेंस में आपको पैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है, पैसे वहां पे आपको जो है वो बार्स नजर आ रही हैं, वहां पे हमें आपको जो है कैलकुलेशंस नजर आ रही हैं, वहां पे हमें ग्राफ नजर आ रहा है, वहां पे हमें ग्रोथ नजर आ रही है, हम वहां पे हमें डॉलर नजर आ रहा है, रुपीज नजर आ रहा है, पाउंड नजर आ रहा है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस हो रहा है। तो आप फाइनेंस के ऊपर देखें, आपकी ये कम्युनिकेशन जनरेट हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? यस अच्छा, सर। अब एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करने लगा हूँ, इसको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बी फ्रेंडली एक आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को टॉन्ट या किसी को पॉइंट आउट या मैं किसी को डिग्रेड या किसी को व्हाटएवर, नथिंग। वी आर इन क्लास, वी आर स्टडी, हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स जिस वक्त सिखाया जाता है ना, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि मार्शल आर्ट्स तो सभी सीख लेते हैं, फिर कोई सुपीरियर क्यों होगा? वो सुपीरियर इस सेंस में होता है कि उसकी अपनी टेक्निक्स क्या है, जो रोल्स वो अप्लाई करता है या उसमें उसका फ्लो है। अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है तो इंडिया की एक मूवी अक्षय की, चाइना गेट, क्या है मूवी, चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। जब वो उसको एक्सरसाइज करवा रहा होता है तो वो कहता है कि यार ये सब चीजें तो आपके अंदर अपनी एबिलिटी क्या है, अपनी एबिलिटी क्या है। वो कहता है कि यार मैं वो
जो आटा था ना वो गूंथता था, उसके बड़े स्टाइल बनाता था, वो जो स्टाइल बनाता था ना उसी को उसने जो है वो उसको मार्शल आर्ट का एक हिस्सा बना दिया और वो सुपीरियर हो गया, वो अपनी जनरेटेड थी। आपने फॉलो किया मेरी बात को? यस सर। अच्छा अब देखें, मैं मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट से पूछता हूँ जी आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो लोगों के सबसे पहली माइंड जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ने ऐसा बना दिया हुआ। ठीक है, द कंडीशन इज इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर है तो जब आप उससे कम्युनिकेशन करते हो तो इतना सेंसिटिव और पॉइंट आउट रहते हो कि आप उसकी हर चीज को जज करना शुरू कर देते हो। तो जब आप एक ऐसी कम्युनिकेशन में ऐड हो, वही कम्युनिकेशन आपकी रूटीन लाइफ और अकॉर्डिंग टू पीपल जजमेंट आ जाएगी, तो आप सुपीरियर तो होंगे ना। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी जजमेंट को एनहेंस करोगे तो डेफिनेटली आप फिर आपकी एक्सरसाइज जो परफेक्ट हो जाएगी। और ये हमारी रूटीन लाइफ है। सर आपने पहले बताया था ना, मतलब कि जो आप समझा रहे थे जब कंस्ट्रक्शंस के बारे, तब मेरे माइंड में यही बात आई थी कि अब लो जी जो भी मैंने देखना है वो यही सोचना है, मतलब वो एक बंदे का माइंड प्रिपेयर हो जाता है ना इस चीज पे जी कि जी इस तरह करना है, तो वो खुद ही आ रहा था कि ये अब जो भी कोई चीज देखनी, लोगो वगैरह देखना, तो उसकी वो इसी चीज डेप्थ में जानने की कोशिश करेगा इंसान कि अब क्या, मतलब ये कैसे बना है, ये किस बेस पे बना, ये Obviously, किस थीम पे बना। असल में आपकी जजमेंट ये भी होने देखे, फाइनेंस लोगो मैंने लिखा है, एग्जाम्पल ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, आपने बनाना नहीं है, सबसे पहले जज करना है कैसे बनाओगे, चलिए बताइए। सर ये एक पहले तो सबसे पहले ये जो आगे वाली बार्स बनी हुई है जो नॉक वाली, सबसे पहले ये बना के इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, बिल्कुल इसमें ग्रेडियंट अप्लाई होगा। उसके बाद फिर पीछे वाली जो इसकी जो पीछे वाली बार्स हैं वो बना के उसको सेंड टू द बैक करके उसको डार्क किया जाएगा, क्योंकि वो उसको हमने डेप्थ शो करवानी है। समथिंग लाइक दिस। Yes. ये देखो, इसको मैंने कर दिया दिस वन के -90 करते हैं, बॉटम टू टॉप। ले जी बन गया। समथिंग लाइक दिस, यही है। Yes, sir. ठीक है, तो देखें अभी आपकी एक्सरसाइज जो है वो देखें कितनी स्ट्रांग हो गई। अभी मैंने आपसे पूछा ही है और आपने उसको जो जज कर लिया कि वो किस तरीके से बना है। चलें ये देखिए, इसके पीछे का थीम नोट कीजिए। थीम अगर ये हो सकता है इसने पता नहीं क्या सोचा हो, लेकिन आपने इसको किस तरीके से बेचना है ये आपकी एग्जीक्यूशन है। ये देखिए कितने सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, उन सिंबल्स को देखकर आप जज करने की कोशिश करें, जैसे पर्सनैलिटी को, जैसे कम्युनिकेशंस को, जैसे हार्श वर्ड को, जैसे लवली वर्ड्स को आप फील करते हो, बिलोंग टू हार्ट होते हो, बिलोंग टू माइंड होते हो, वैसे ही आपने इसमें ऐड ऑन करना है। ये देखिए, अंडरस्टैंड? तो ये लॉजिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप अपनी ग्राफिक डिजाइन को इस आर्ट की दुनिया में प्रॉपर फॉल इन हो सकते हो। असल में आपको ये चीजों की जो है जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप बड़ी आसानी से जो है। अब देखें ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे हम, ये देखें हमने लोगो कहां से उठाया, हमने फाइनेंस का लोगो लिया है, ऐसा ही है।
यस सर। फाइनेंस वाले को हम कंस्ट्रक्शन में ऐड कर देते हैं। ये लो, कोई पूछता है भाई ये क्या है, तो यार ये बिल्डिंग का फ्लो है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को हमने जो है वो प्रेजेंट किया है, और एक स्टेप दूसरे स्टेप से जो है वो बिल्डअप हो रहा है। और ऐसी बिल्डिंग्स की रेफरेंस आपके पास दुनिया में कहीं ज्यादा है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखें तो उसमें 3 बिल्डिंग्स एक साथ में उसने जंप आउट किया था ये नहीं किया था? रेफरेंस जनरेट करना है, चीजों को सर मैंने उसके नहीं साथ अटैच कर दो। देखिए फाइनेंस के लोगों का सिंबल आपने यहाँ यूज कर दिया, अगर कोई देखेगा ढूंढेगा उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन ढूंढ रहा है। एक लेमैन टॉपिक टू टॉपिक चल रहा था। एक आम आदमी और डिजाइनर में क्या फर्क है? सिर्फ इसी चीज का फर्क है कि जो डिजाइनर होता है मल्टीटास्किंग वेज के ऊपर सोच रहा होता है, और आम आदमी टू द पॉइंट चल रहा होता है। अच्छा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये वो इसी की चीज के ऊपर चल रहा होता है। जबकि डिजाइनर मल्टीटास्किंग, आप ढूंढ कुछ और रहे होंगे, मिलेगा कुछ, आप उसको सेव करके रख लोगे, अच्छा ये वहां पे काम आएगा। गॉट माय पॉइंट? क्या इनमें से सिंबल ये राइट हो फाइनेंस के सिंबल हैं, फाइनेंस के सिंबल क्या बिल्डिंग के सिंबल्स में नहीं ऐड ऑन हो सकते? बिल्कुल सर हो रहे हैं ये जो फाइनेंस लोगो ऊपर ब्लू कलर का, ये तो बिल्कुल है ही बिल्डिंग ये वाला इसके ना, ऊपर जा रहा है। ये जो हालांकि ये तो ऊपर वाला। बिजनेस फाइनेंस स्टॉक लो, ये देखो वेक्टर लिखा हुआ है। हम्म, समझ आई बात की? बिल्कुल सर। देखो आपका लोगो बन गया यार। मोटिव उठाओ, मोटिव को यहाँ पे प्ले कर सकते हो। क्या हो गया सर? कोई क्वेश्चन है तो करो अच्छा जी। दोस्त ने जो मुझे सैंपल भेजा था ना सर, उसमें ये था कि हैंगर के अंदर मोटिव था, उसकी वजह से मैंने वो उसको हिसाब से कोई बात किया नहीं, था। हैंगर को ऐड करो। अब देखो यहाँ पर देखते हैं जी। नहीं सर, तो हैंगर के जो सात मोटिव वो बेहतर नहीं, मतलब कि वो एक सेंस सही नहीं बनती। देखो ना यार, ये देखो बनती है, क्यों नहीं बनती? देखो हर क्लॉसेस, ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो हैंगर के साथ ही है ना। बात यस आपके लोगो की एग्जीक्यूशन की नहीं हो रही, बात हो रही है कंपोजिशन की। आपका लोगो ठीक है, आपने हैंगर यूज किया, वेरी गुड, सब चीजें वेरी गुड। द कंपोजिशन आपकी फिट होनी चाहिए। कंपोजिशन के लिए आपको प्रॉपर जो है ना चीजों को टेकअप करना चाहिए। देखिए हैंगर ये भी है, हैंगर तो ये भी है। आप सर्च करो ना पहले कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। किसी ना एक अच्छा सर एक को उठाए, मिक्स एंड मैच कीजिए, आपका नया लोगो बन गया। राइट सर, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे बन रहा है कि ये अब उन्होंने जो आपने जो पहला क्लिक किया था लोगो, उसमें बिल्कुल जो ना उसकी उसको ऐसे जैसे मर्ज किया हुआ हैंगर को ही टेक्स्ट में। जी सर जी। ये कैसे, मतलब ये कैसे कर सकते हैं इस तरह के? तो फॉन्ट, मतलब फॉन्ट तो चलो ठीक है मिल गया, तो उसको बकायदा हैंगर को उस तरह कैसे डेवलप करें कि वो ऐसा लगे जैसे टेक्स्ट का ही हिस्सा है? देखो ये डिजाइनर का काम तो यही है ना। देखो अब फॉर एग्जांपल किसी भी हैंगर को आप यहाँ से टेकअप कर लेते हो, तो आप उसके साथ जज करोगे कि आपने फॉन्ट कौन सा लगाना है। मतलब यहाँ पर भी तो हैंगर ही है ना। ये ये सर ड्राइंग भी तो हो सकती है, पेंसिल स्केच भी तो हो सकता है। ये देखो ये भी तो हो अब ये सकता है, इसके साथ अब ये जरूरी देखे ना नहीं कि सर, पहले हाँ ये वाला। सर, ये जो लास्ट वाला, सर जी ये लास्ट वाला आपने ओपन किया था, ये एक मिनट, अभी स्क्रीन पे आ नहीं रहा वो जो आपने क्लिक किया। हाँ ये, अब ये देखे ना, इसमें फैशन के एफ के साथ वो बकायदा अटैच्ड है, और वो एन के साथ बकायदा अटैच है, तो सर ये इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम? ये ले आए हो, ये सर। यहाँ से मैंने सिलहटी इसको कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, अनग्रुप कर दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, फैशन लिखा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, हैंगर ले लिया मैंने। ये सर। ये सर। शकील साहब को ले आए जी यहाँ पे। फॉन्ट स्टाइलिश कर लीजिए इसका। नहीं जी, मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, मैं आप समझ तो गया हूँ।
create outline, ungroup, नहीं सर, वो एल को उसी तरह घुमा के ला के दिखाए, वो जिस तरह एन के साथ घुमाया हुआ था उसने। वो एल नहीं ना रहेगा, वो फिर डिफरेंट चीज आ जाएगी ना उसके साथ। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं आप। लो जी लो, देखो जनाब। अब अगर आपने यहाँ से इसको यूं टर्न करना है, एक तो ये चीज ये है कि आपका फ्लो ऑफ जो है ना, ये देखें, ये सब एक दूसरे के साथ इसी पैटर्न पे मिल रहे हैं। ठीक है, आपका एक तो फ्लो यस सर। होगा। ठीक है, तो अब और हैंगर को सर घुमा के कर लेते हैं। हैंगर को भी घुमाया जा सकता है। ये देखो, आप इस तरीके से ले जाओगे, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कर लो। ठीक है, इन दोनों को किया आपने, यहाँ से क्लोज जाए, क्लोज जाने के बाद आपने इसको, इन दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपने थोड़ा सा इसका, ये देखें, उसका फ्लो बैलेंस कर लिया, और पेन टूल से आपने सबसे पहले उसमें एंकर पॉइंट्स कम करें जहां जहां आपको लग रहा है। ठीक है, अब यहां से इसको हम देख रहे हो? यस सर। नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन रहे भी कोई इशू नहीं। ये आप क्योंकि वो देखे ना, आपकी ये आर्ट में जो होती है ना, ये देखें, ये सिंबल है और ये जो हैंगर है ये आर्ट का हिस्सा है। जिगजैग भी हो सकता है, वट कुछ भी करना चाहें वो भी हो सकता है। देखिए, लेकिन अब ये एल और ये अटैच हैं इसके साथ, इसको आप कलर करोगे तो उसको भी होगा कलर, उसको भी आप सेम कलर कीजिए। ठीक है, और उसके साथ बतीक को उठाइए और उसको आप समथिंग लाइक दिस, ये लीजिए। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो सबसे पहले दुनिया को एक्सप्लोर करें, उनसे बात करें, चीजों के साथ बातें करना सीखो। अकेले कमरे में जा करना, पता है आज आप लोगों ने क्या करना? अकेले कमरे में जाएं, अपने लैपटॉप को आपने बंद कर देना। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर, ठीक है, और कम्युनिकेट कीजिए कि ये क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, व्हाट्स उसको देखें, आप एलईडी बंद को देखें, आप स्विच को देखें, आप अपने कमरे में लगे हुए एसी को देखें, फैन को देखें, उससे कम्युनिकेशन करें, उससे बात करें। किसी के सामने मत करना, वो कहेंगे साडा मुंडा दे गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। आईने के सर सामने मोबाइल को खड़े होकर, देखूंगा। आईने के सामने खड़े होकर आपने सिर्फ अपने आप को देखना है। ठीक है, कोई बात नहीं करनी। आप मुझे देखिएगा, बाल आप बनाते हैं, आप ड्रेसअप होते हो, आप कुछ भी करते हो, दैट इज सेपरेट। आज सिर्फ आपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना है। ठीक है, गौर कीजिएगा कि आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो, या क्या चीज हो रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है। आप अपने अंदर चेंज फील करें, और डेफिनेटली होगा। आज आप एक एक्सरसाइज करके देखिएगा कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को एटलीस्ट 1 मिनट फोकस करना है। ठीक है,
आंखों में आंखें डाल के अपने आप को भी देखने की कोशिश करना है, डर ना जाना बस। ठीक है, ठीक है सर। वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो जो मैंने बताई हैं एक्सरसाइज कीजिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए शायद ये बड़ी अजीब सी लग रही हो, लेकिन एक टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा ही होगा, पता नहीं कब होगा, जब आप चाहेंगे तब होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास है जी स्प्रे टूल। स्प्रे टूल में देखिए बहुत सारे आपको जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक स्प्रे टूल को उठा लेता हूँ, ये देखें आपके सामने जो है ये एक सर्कल, एक डायमीटर आ रहा है। क्लिक करते हैं तो देखें कंप्यूटर आपको खुद बता रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम द सिंबल्स पैनल फर्स्ट। विंडोज मेन्यू में जाएं आप और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए सिंबल्स। सिंबल्स को क्लिक कीजिए, ये देखिए ये सिंबल्स मौजूद हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं क्लिक करके फ्लो करता हूँ, ये देखें ब्रश की तरह, ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सिंबल्स अप्लाई कर, कोई भी क्लिक करोगे, ये देखिए मैंने आपको क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से सिंबल्स आपको मजीद चाहिए तो देखें इस सिंबल के पैनल में से लेफ्ट मेन्यू बॉटम पे आप आए, देखिए बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरल ले लेता हूं, देखिए यहाँ पे फ्लोरल ले लिया, आपने स्प्रेयर सेलेक्ट किया, ये देखिए अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर दूंगा। और से देखिएगा जरा, ये मैंने यहाँ पर, अगर आप क्लिक एक जगह पर रखेंगे ना तो एक जगह पर भी अप्लाई करता रहेगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप इन सिंबल्स को अकॉर्डिंग टू कपड़े के अकॉर्डिंगली, टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप साइज के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। अब देखें इस सिंबल को आपने अप्लाई किया, ये है शिफ्टर, सिंबल शिफ्टर। देखें मैंने क्लिक किया, ये देखें अगर आपने सिंबल्स को कहीं रीअरेंज करना है, रिकम्पोज करना है तो इसके जरिए कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंबल शिफ्टर। अगर मैं यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ लूंगा, वो कंप्लीट सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सिंबल्स अप्लाई हो गए। तो आपको यहां से सिंबल शिफ्टर सिलेक्ट कीजिए और कहीं पर भी उसको मूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए स्क्रंचर। स्क्रंचर यानी कि चारों साइडों से उसको एक जगह पर इकट्ठा करना, लेकर आना। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक किए रखता हूँ, ये देखिए, तो देखिए एक दूसरे स्क्वीज हो रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। स्क्रंचर, साइजर, हैव अ लुक एट दिस, जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए जिसको साइज इंक्रीज करना है वो आप कर सकते हो। और अगर यहाँ पे देखें ऑल्ट प्रेस कर लोगे तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। किसी एक को बड़ा करना चाहें लें जी, और ऐसी बेडशीटें आपने देखी होंगी, बड़े फूलों वाली बेडशीट है। एनीवेज, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये हमारे पास है स्पिनर। स्पिनर क्या है, ये देखिए उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, देखिए ये डायरेक्शन उसकी चेंज हो, ठीक है, व्हाटएवर जहां पर भी आप करना चाहो, यानी रोटेट करने के लिए। स्टेन, स्टेनर करोगे तो देखें वो लाइट होता चला जाएगा और इवन के वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ये देखिए अगर आप प्रेस किए रखेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेन। ओके, उसके बाद है स्क्रीनर। ये देखिए लाइट हो जाएगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, ये लाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे ओपेसिटी कम होती है, ओपेसिटी का, ओके सर, ठीक है। देखिए आप, इट्स अप टू यू जो भी करना। अच्छा, इसके पीछे आप अगर अपनी जरूरत के मुताबिक ये एक बॉक्स लगाएं और उस बॉक्स को अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी कलर देना चाहें वो आप बैकग्राउंड पे रख सकते हो। मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, लास्ट रूल है सिंबल स्टाइलर। अब मैं अप्लाई करता हूं, अब कंप्यूटर क्या कह रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट। कंप्यूटर को लर्न करना बहुत आसान है अगर आप उसकी जजमेंट से चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। अभी हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है जी।
आप कहीं से भी कोई भी उठाकर खुद से भी लेकर आ सकते हो। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर जो खुद से ले लिया, ये वाला फ्लावर चाहिए, ये मैंने सिंबल स्प्रेयर इस्तेमाल करने की बजाय डायरेक्ट उठा कर रखा है। इसको रीअरेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कीजिए, ओके, राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप, ये देखिए फिर से अनग्रुप, जितने अनग्रुप्स होंगे वो आपको टेकअप करने पड़ेंगे। ये देखिए, आप चाहो तो हर एक को ग्रेडियंट कलर के साथ वो चेंज भी कर सकते हैं। इसको देखें, सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड, ओके, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये देखिए ये भी आपने सेपरेट कर। इट्स अप टू यू कि अब आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से यहाँ से सिंबल्स में जाकर आपने जो भी आपने यहाँ से 3D सिंबल्स उठा लीजिए। ये देखिए, ये 3D सिंबल्स हैं। ये बॉटल, देखिए ये बोतल बड़ी मजे की है, ये आगे चल के हमने खुद से बनानी भी है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ओके, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये लेंगे, जितनी उसमें ऑब्जेक्ट से सभी जो है वो बाहर आ गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विंडोज मेन्यू में हमारे पास अब मजीद, अच्छा यहाँ पर जो लास्ट था ना, ये सिंबल स्टाइलर, कहता है जी ग्राफिक स्टाइल को ऑन करें। तो विंडोज में जाकर ये देखिए, ये ग्राफिक स्टाइल मौजूद है। ये ग्राफिक स्टाइल, ये क्या करते हैं, ये देखिए सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करोगे वो वैसा अप्लाई कर देगा। ये देखिए, कि आगे चल के अभी हमने पैटर्न भी स्टडी करना है। ये देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो पैटर्न उसमें ऐड होगा। अगर यही पैटर्न, इसको राइट क्लिक करता हूं, अनग्रुप, अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूं लाइक दिस, देखिए जी टीवी साहब और निकल रहे हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कीजिए, आप सिंबल्स को जो है वो कोई भी चीज इस्तेमाल करोगे, अनग्रुप कीजिए इसको, चाहे तो आप इसमें जो है वो इसको इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, अगर आप यहां से देखें, मेन्यू में जाते हैं, 3D इफेक्ट्स, यहाँ पर ये 3D इफेक्ट्स, आप चाहो तो इसको उठाएं, डायरेक्ट लेकर आए, लाइक दिस। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ। ग्राफिक स्टाइल्स के मेन्यू में गए थे आप? ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल। ये देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और ग्राफिक स्टाइल पे डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, और अगर यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये देखें ग्राफिक स्टाइल फर्स्ट, प्लीज इंसर्ट अ सिंबल सेट ऑफ द, खैर उसकी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने की बजाय यहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अगर इसको भी आपने ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस कर लें, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये देखिए ईच एंड एवरीथिंग इज सेपरेट। आपने अगर यहाँ से ये एक सर्कल लिया है, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहें, ये देखिए, आप मजीद ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, रिपीट कर देते हैं भी इसको, ये देखिए गॉट इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आपने अप्लाई किया हुआ है या ड्रॉ किया हुआ है, आप 3D इफेक्ट ले लीजिए, वो अप्लाई करना चाहें, ठीक है, आप इसमें ऑप्शंस लगाएं, ब्रेकिंग न्यूज लगाएं, व्हाटएवर जो भी करना चाहें, 50% ऑफ की ऑफर लगाना चाहें, कुछ और लेना चाहते हैं तो वहां से देखें। नियॉन इफेक्ट, नियॉन को जानते हैं जी, नियॉन क्या चीज होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा। नो सर।
लाइट्स होती हैं। आपने बहुत से शादी हॉल्स के टॉप के ऊपर उनका नाम जो है वो एक आउटलाइन में लाइट्स लगी होती हैं, दैट इज कॉल्ड नियॉन। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें कुछ भी आपने ड्रॉ किया है तो उसके अकॉर्डिंगली देखें ये आउटसाइड नियॉन की तरह जो है वो सिलेक्ट है। ठीक है, सिलेक्ट करें, आप चेंज करते जाएं, इट्स अप टू यू। मेन्यू में आए, देखें ये टेक्सचर्स, ये देखिए अब हम इसी बॉक्स में ये टेक्सचर्स अप्लाई कर देते हैं, वॉल टेक्सचर्स लाइक दिस। वो टेक ओवर कर लेता है ना फिर उसके ऊपर। देखें कितना अच्छा इफेक्ट है। अब यहाँ पर एक पोएट्री लिखें, नीचे नाम लिखें, कोई एक स्केच दे दें आप यहाँ पे, तो फोटोशॉप में भी ले जा सकते हो और आप इसका फ्रेम सेल भी कर सकते हो। सर ये टेक्सचर्स हम ऐड कर सकते हैं कस्टम, मजीद मतलब अपनी मर्जी का अगर बनाना हो मैंने टेक्सचर वो तो फोटोशॉप ओके, तो फोटोशॉप पे बना के यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल, समटाइम तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद सारी चीजें बनाते हो। अभी हमने जो 3D किया था, आगे चल के 3D के बाकायदा ऑप्शंस को स्टडी करेंगे आप। ओके ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट टास्क क्या है आपकी, जो आपने एक्सरसाइज करनी है या बनाकर दिखानी है। किसी भी फ्लायर को आपने टेकअप करना है। एग्जांपल कि आपने इसको टेकअप कर लिया लाइक दिस, इसको टेकअप कर लें, इसको टेकअप कर लें, कुछ भी, ठीक है। उसकी आपने डिटो कॉपी बनानी है। टेक्स्ट जरूरी नहीं कि आप वही वाला लिखें, टेक्स्ट आप अपने किसी टॉपिक के मुताबिक भी ले सकते हो। इसको ले लें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डिटो कॉपी, फिर उसकी रिकम्पोजिशन, फिर उसका आपने खुद से एक नया डिजाइन, और उनमें आप चाहें तो बैकग्राउंड में ये टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं जो खुद से बनाओगे, उनमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप जैसे चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये करना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो आप किसी भी टाइम एसएमएस करके डिस्कस भी कर सकते हो। और अब आपने टिपिकली जो है, अब ये देखो ये कितना अच्छा बना हुआ है। अब जरूरी नहीं कि यहीं से टेक्सचर लो यार, आप देखिए मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे टेक्सचर ढेर लगा हुआ है टेक्सचर्स का यार। उनसे कहीं लेटेस्ट और कहीं अच्छे टेक्सचर्स मिलेंगे आपको, बैकग्राउंड में इस्तेमाल करें आप। अब तो आपके लिए ग्राफिक डिजाइन को टेकअप करना आसान है। जी क्या कह रहे हो? जी क्या कह रहे हो? जी एनी क्वेश्चन? सर ये शकील के अंदर मर्जी कैसे की है? ये एक दफा सुना सर, इसके अंदर शकील का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो डिजाइनिंग आपने मर्ज की है, ये क्या किया? सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को जो है वो क्रिएट आउटलाइन कर लिया, उसको अनग्रुप कर लिया और कोई भी टेक्सचर ऐड कर लें। ये ले, मैंने इसको ऐड कर देता सिर्फ वन क्लिक। ठीक है सर, ठीक है ना। किसी भी टेक्सचर को ऐड ऑन किया जा सकता है। ये देखो, ओह लुक्स गुड। तो सिर्फ सर वन क्लिक है ना बस? क्या वन क्लिक, नथिंग मोर। ठीक है सर। देखिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसका। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। और आज फुल डे में आप सब लोगों ने इंडिविजुअली मुझे टेक्स्ट करना है कि आप लोगों ने वो 1 मिनट आईने के सामने खड़े होकर क्या फील किया। सर बस हंसी ना आए, बाकी खैर। यही तो बात है यार, अब वो हंसी आती है, गुस्सा आता है, या आंखें नीची हो जाती है, या प्राउडली ऊपर होती है, इट्स अप टू यू। ये एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। आप जजमेंट, इट्स ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है। मैं आपको एक सही बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बी फ्रेंडली, नॉट एज अ टीचर। मैं बीइंग अ फ्रेंडली आपसे एक बात कर रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइन की जो दुनिया है या आर्ट की जो दुनिया है ना, ये बहुत निराली है।
इसमें फॉल इन होना पड़ेगा, इसके समंदर में डुबकी लगानी पड़ेगी, अपनी हेजिटेशंस, अपनी सारी चीजों को दूर करके। आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने जजमेंट लेवल को इंक्रीज करना है। इंटरनेशनल लेवल पे या इतने मॉडर्नाइज्ड लोग क्यों होते हैं इस दुनिया के लोग? क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुका होता है उनका। मैं आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं कह रहा, मैं डोंट थिंक अबाउट इट कि मैं आपको किसी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ या किसी ऐसी चीज की तरफ जा रहा हूँ, बट you must be fall in this field as per your heart, as per your mind, as per your personality, as per your judgment level, as per your communication। तो इन सारी चीजों में जब तक fall in नहीं होंगे तो आप चीजों की जजमेंट कैसे करोगे? डिजाइन के कल रंगों में रंग कैसे जाओगे फिर आप? सर आपका एक वो व्हाट्सएप स्टेटस मैंने देखा था, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी उसमें। कौन सा? व्हाट्सएप स्टेटस सर, फॉल इन योर, इस तरह कोई लव शव करके, और फॉल इन योर जॉब, मतलब वो ट्रांसलेट उसकी की थी मैंने। अच्छा, वो वाला वो क्या था भला? वो आपको था कम्युनिकेटर जो था ना, वो है। उस पे मैंने लिखा है डू नॉट फॉल इन लव विद योर कंपनी, फॉल इन लव विद योर जॉब। बिल्कुल ठीक है, यानी कि कंपनी के साथ आपने प्यार में गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है, कभी भी दफा हो। फॉल इन लव विद योर जॉब, आप जो काम करते हो ना उसके साथ प्यार करें, क्योंकि आपके काम की वजह से दुनिया की 10 कंपनीज आपको बुलाने को तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल। बस सर वो कॉपी कर लिया मैंने। बहुत अच्छा किया। तो आपसे इजाजत लेनी थी, कर लूं कॉपी? मतलब हम आज वो सेंड कर दें, कोई ऐसी बात सर वो नहीं, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। इजाजत वाली कौन सी बात है? स्टेटस लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप लोग उन चीजों को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। बिल्कुल सर। लोग अच्छा सर, वो हम भी लगा लोग लेंगे। स्टेटस लगा रहे हैं, आज ये इफ्तारी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बिल्कुल बहुत फजूल Build up काम है ये yourself, स्टेटस लगाना, अपने ये आप को, अजीब अपनी अजीब। चीजों को, अपनी कम्युनिकेशन को बिल्डअप करो ना। आपको जो लोग आपके हल्का अहबाब देखें, दोस्त देखें, वो एक दफा फोन करके कहें यार क्या बात है, ये तुमने क्या कह दिया। यही चीज है। अच्छा सर, आईने वाली बात ऐसी है कि आईने के सामने तो डेली हम खड़े होते हैं 5 से 10 मिनट। घर वाले बोलते हैं शीशा ना तोड़ देना यार। नहीं, लेकिन वो हम खड़े होते हैं ना वैसे ही, मतलब इस बार खड़े होना है अपने आप को जज करने के लिए, ये एक पॉइंट है ना। भाई अपनी आप अच्छा सर, ये